धर्म संकट ये हो रहा है कि समय हमारा इतना हो गया और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ होने वाला है, तो हम क्या करें। क्योंकि कल शिफ्ट करते हैं तो फिर कल समय नहीं, तो क्या किया जाए, कैसे चल करेंगे। और आपका काम थोड़ा सरल हो गया, दो वक्त मैं बेंगलोर से उषा श्रीवास्तव आप सभी को 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण के अधिवेशन में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आदरणीय ओम गुप्ता जी को से चल रहे हैं, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ अभी अपने आलेख प्रस्तुति के लिए सबसे पहले मधु चतुर्वेदी जी को पंचकन्या में वर्णित रामायण के पात्र के लिए, और भारत के अनमोल ऋषि मुनि चुंडूरी कामेश्वरी जी को, अहिल्या माता, जयशंकर शुक्ला, मानस के पात्रों का महात्म्य, ईश्वर जहां, जो भी इसमें से उपस्थित हूँ कृपया मंच पर पधारें। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मधु चतुर्वेदी जी को पंचकन्या में वर्णित रामायण के पात्र पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। मधु जी, आपका हार्दिक जिज्ञासु सुधीर जन और श्री राम स्नेही सभी को हमारा प्रणाम। हमारा आज का विषय है पंचकन्या में वर्णित रामायण पात्र। पंचकन्या की अवधारणा सबका हम जरा ध्यान चाहेंगे, अगर लोग अपने अपने स्थान ले लें तो। पंचकन्या हमारे अवधारणा में एक श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक है। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाचक। अब ये श्लोक यानी अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, इन पंच कन्याओं को प्रातः स्मरण करना चाहिए और इनके स्मरण करने से महापापों का नाश होता है। अब ये विभिन्न युग, काल, कुल, परिवेश, सांस्कृतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि से आई वर्णन इन पांचों कन्याओं में अहल्या, तारा और मंदोदरी तीनों रामायण के पात्र हैं, लेकिन कुंती और द्रौपदी महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। विवाहिता ये पांचों ही स्त्रियां अपनी भूमिका में अपने पतियों के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, अपने दायित्वों को निभाने में सशक्त स्वतंत्र पात्र के रूप में सम्मानित हैं। परंतु इन विवाहिता पांचों स्त्रियों के संबंध एक से अधिक पुरुष से रहे, यानी पति के अतिरिक्त इनके संबंध अन्य पुरुष से रहे हैं। परिभाषित कन्या की श्रेणी में भी नहीं आती, पांचों विवाहिता हैं, ये परिभाषित कन्या की श्रेणी में भी नहीं आती, फिर भी ये न केवल कन्या कहलाई बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में इनका स्मरण महापाप से बचाने वाला बताया गया। अब क्यों बताया गया? प्रश्न पर प्रश्न दर प्रश्न उठते रहते हैं। और संयोग भी है इन पांचों के साथ, एक और संयोग है कि इन पांचों के जीवन में माँ की भूमिका नगण्य है। अहल्या और द्रौपदी अनियोजा है, तारा को भी समुद्र मंथन से निकला मानते हैं तो उन्हें भी अनियोजा माना गया है, और कुंती और तारा और मंदोदरी तीनों पिता द्वारा पालिता है। माँ की भूमिका इन तीनों के जीवन में नगण्य है। एक ऐसा श्लोक जिसका न कोई आदि मिला न कोई अंत मिला, लेकिन अपनी विभिन्न अवधारणाओं के साथ हमारे पौराणिक ग्रंथों, धार्मिक विश्वास, दैनिक जाप से लेकर क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, लोक कथा, सिनेमा, थिएटर, रंगमंच सभी के माध्यम से जिज्ञासु पौराणिक साहित्य पढ़ने वालों के लिए शोध का विषय आज तक बना हुआ है। हर युग काल परिस्थिति में हर युग ने अपने अपने ढंग से इन्हें परिभाषित किया। अधिक कहने से अधिक, अनकहे, अनुत्तरित, तथ्य और कथ्य हर काल में प्रासंगिक बने रहे। अब एक और भी रोचक श्लोक है। ये श्लोक तो लोगों के घरों में जाप भी होता है। हमारी एक मित्र ने बताया कि हमारे तो हम बचपन में पैदा हुए थे केरला में, हमारे घर में हम लोग इस श्लोक का जाप करते थे। एक समानांतर श्लोक इसके साथ और प्रचलित रहा, इसका भी कोई सोर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन इसमें 5 स्त्रियों का संदर्भ देते हुए अहल्या, द्रौपदी, सीता
तारा मंदोदरी इन पांचों को प्रतिदिन स्मरण करना महापाप में गिरना बताया और इनका नित्य स्मरण नहीं किया जाना चाहिए। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा मंदोदरी तथा पंचकम ना स्मरण नित्यम महापातक नाशनम, से तो पांचों से तो नाश होता है। ये श्लोक, प्रचलित श्लोक के विरोध में सशक्त तर्क हो सकता था। इन्हें कन्या भी नहीं माना, जो हम सबके अंदर एक शंकाएं उठ रही थी कि इन्हें क्यों कन्या माना गया, क्यों इन्हें पुण्य माना गया। तो इस श्लोक में इन्हें ना तो कन्या माना गया, ना इन्हें पुण्य माना गया, और तर्क ये दिया गया कि पंचकन्या शब्द था ही नहीं। पंचकम ना प्रयोग में बिगड़ते बिगड़ते पंचकन्या हो गया। लेकिन ये तर्क बहुत मजबूत था, लेकिन यहाँ पे उन 5 कन्याओं में सीता का नाम आने से इसको तो सिरे से खारिज कर दिया गया, क्योंकि सीता माँ और इन चारों के बीच तो कुछ भी सामान्य नहीं था। अब इस श्लोक के ऊपर एक तीसरी और भी रोचक कथा है कि पंचकन्या है क्या, और ये कंसेप्ट कहाँ से चला आ रहा है। तीसरी कथा थी कि महर्षि वेदव्यास और गणेश जी के बीच महाभारत को लिखने के लिए ये सबसे सशक्त तर्क माना गया कि गणेश जी ने कहा कि वो बिना रुके लगातार लिखने की शर्त, और समाधान के लिए वेदव्यास जी की शर्त कि बिना समझे वे कोई भी काव्य नहीं लिखेंगे, जिसे व्यासकूटा कहा गया। व्यासकूटा मतलब कूटनीति। वेदव्यास को जहाँ भी कथा के लिए समय चाहिए होता, वो बीच बीच में बहुत से ऐसे विवादास्पद मतलब ये जितने श्लोक प्रचलन में आए, ये ऐसे विवादास्पद श्लोकों की रचना होती गई जिनके अर्थ बाद में ढूंढे जाते रहे, जो हम आज तक ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा विषय यहाँ पर है रामायण के 3 पात्रों को लेकर। तो यहाँ हम रामायण के उन 3 चरित्रों में ऋषिकुल कन्या अहल्या, राक्षस कुल मंदोदरी और वानर कुल से जुड़ी तारा, 3 अलग कुल की कन्याएं हैं जो मुख्य धारा के प्रमुख पात्र भी नहीं, रामायण के भी ये मुख्य प्रमुख पात्र नहीं है। संपूर्ण रामायण में बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, और फिर भी इन्हें पंचकन्या में समाधित श्रेणी में रखा गया। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय था कि रामायण के 3 चरित्रों को कैसे इसमें लिया। अब अहल्या क्यों है, तो अहल्या के बारे में सब जानते हैं। अब यहाँ बहुत समय की सीमा है, संक्षिप्त में कि ब्रह्मा की मानस पुत्री अहल्या, जिन्हें ब्रह्मा ने स्वयं गढ़ा, या अहल यानी सर्वथा दोष रहित, अनिंद सुंदरी, जिसके रूप में कुरूपता का सर्वथा अभाव था, अहल्या कहलाई। और ब्रह्मा ने उनकी सुरक्षा पालन पोषण के लिए धरोहर के रूप में उन्हें गौतम ऋषि को सौंप दिया। पिता के तौर पे उन्होंने उनका पालन पोषण किया, और समय आने पर उन्होंने ब्रह्मा के पास लौटाने आए तो ब्रह्मा उनके संयम, निष्ठा, अनुशासन, उनके ज्ञान को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री को, मानस पुत्री को, उन्हें पत्नी के रूप में वापस सौंप दिया। इसके बाद की बहुत कथाएं हैं जो ऋषि गौतम द्वारा, हम संक्षिप्त में आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि गौतम द्वारा इंद्र अपनी पत्नी अहिल्या को शाप देने और अहिल्या के शिला होने, तो कहीं उनका नदी के रूप में होने का उल्लेख है, कहीं अहिल्या शिला पर खड़े होकर तपस्या करती हैं, तो कहीं अहिल्या शिला बनकर तपस्या करती हैं। राम के स्पर्श या दर्शन से उद्धार की कथा, राम कथा से जुड़े अनेक भाषा के पौराणिक आख्यानें पुराणों की कथा में अहिल्या वर्णित होती रही। एक ऐसा था, लेकिन अहिल्या आज तक रंगमंच, थिएटर सबकी कथा बनी रही, और साहित्यकार के हाथों वो ये कहा जाता है इंद्र और गौतम के प्रसंग को तुलसी ने अपने 2 चौपाई 4 छंदों में अहिल्या के प्रसंग को समाप्त कर दिया। वाल्मीकि से सारे आरोपों को सुनने के बाद भी कथा में, वाल्मीकि रामायण की कथा में रामचंद्र ने लोक माता सदृश कह के उनको मुक्त कर दिया, लेकिन तारा अहिल्या से जुड़ी गौतम की कथाएं आगे तक चलती रहीं। गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप तो दिया, उन्होंने उन्हें प्रायश्चित का दंड अधिक दिया।
उनका त्याग तो किया लेकिन उन्हें वापस मिलने का आश्वासन भी दिया। दूसरे हमारी महत्वपूर्ण चरित्र थी तारा। तारा को असुर समुद्र मंथन से निकली हुई भी मानी जाती हैं और वो सुषेण, हमारे जो वैद्य थे, वैद्यराज सुषेण की धर्मपुत्री मानी जाती हैं। तारा किष्किंधा राज के वानर राजा महापराक्रम बाली और सुग्रीव की पत्नी के रूप में स्वतंत्र रूप से उल्लेखित हैं और तारा को जो स्थान मिला था कि उनमें राजनीतिक प्रवीणता और सूझबूझ है, चतुर, व्यवहार कुशल, परिस्थितियों का आकलन करने वाली, राज्य की गतिविधियों के प्रति सजग है। सुग्रीव द्वारा बाली को दोबारा ललकारे जाने पर बाली को आगाह करते हुए युद्ध की बजाय कूट नीति से निपटने का सुझाव भी देती हैं, लेकिन बाली नहीं सुनते और तारा की सभी आशंकाएं और संभावनाएं बाली वध के साथ सच साबित हो जाती हैं। तो ये तारा की अपनी शक्ति थी। सीता की खोज में विलंब से आवेश में महल में आकर जब लक्ष्मण की ललकार से ही तारा की तीक्ष्ण बुद्धि परिस्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ जाती है। ये तारा थी। लक्ष्मण के सामने पहुंचने से पहले हनुमान, अंगद, वानर सभी सैनिकों को पीछे करके वो स्वयं आगे बढ़कर उनका अभिनंदन करती हैं। दिए गए वचन के प्रति उदासीनता और अवहेलना और कार्य में विलंब को अक्षम्य अपराध स्वीकार करते हुए लक्ष्मण को समस्त वानर जाति की दुहाई देते हुए और सुग्रीव को उनका शरणार्थी बताते हुए क्षमा का आग्रह करते हैं। ये तारा है। लक्ष्मण के शांत होने के बाद ही वे अंगद और मदोन्मत्त सुग्रीव को लक्ष्मण के सामने लाती हैं। तो कहते हैं ढाल बन के आती हैं और अपने हितैषियों को बचाती हैं। लक्ष्मण से सुग्रीव की, अब दूसरा पक्ष उनका देखिए कि लक्ष्मण से सुग्रीव की गलतियों के लिए क्षमा तो मांगती हैं, लेकिन वानर जातियों के लिए कामोन्मत्त रहने और निडर होकर स्वाभाविक प्राकृतिक बताती है। कोई उनमें भय नहीं है। बाली वध के बाद राम के सामने भी वे बराबर से बात करती हैं और निर्दोष पुरुष का अकारण अनुचित तरीके से वध के लिए दोषारोपित करती हैं। रघुराज के पास एक साधारण से वानर को मारने के लिए कौन सा नैतिक कारण है? वे मानस की तारा विलाप करती है लेकिन वंदना करती हुई चली जाती है। तीसरा चरित्र हमारा है मंदोदरी। और मंदोदरी लंका महिषी राम कथा में बहुत कम समय के लिए आती हैं। सीता अपहरण के साथ आती हैं और रावण वध के साथ चली जाती हैं। वे युद्ध अंत तक एक सशक्त पतिव्रता हितैषी पत्नी के रूप में वर्णित हैं। प्रचलित सूत्रों के अनुसार मंदोदरी असुर कन्या दिति और कश्यप ऋषि के पुत्र असुर राजा मयासुर और मय दानव की पुत्री थी। मंदोदरी के जन्म को लेकर के बहुत सी कथाएं हैं। वे युवा ही जन्मी थी। ऋषियों के संस्कार और अप्सरा के सौंदर्य ने मंदोदरी को अद्वितीय बनाया। लंका में ये कथा सबने पढ़ी है कि लंका में रावण के महल में ऊपर से सीता को खोजते हुए मंदोदरी को देखकर हनुमान उन्हें सीता समझ बैठते हैं। यहाँ तक कि रावण संहिता में अयोध्या वापस लौटते समय अगस्त्य मुनि से ये जिज्ञासा भगवान राम उनसे भी करते हैं कि मंदोदरी और सीता के बीच में ऐसा क्या था जो उनके बीच में एक माता और पुत्री का संबंध था। तो वो उन्हें बताते हैं कि वेदवती, ये वेदवती का अवतरित रूप है और वही सीता आपकी रावण और मंदोदरी को इसीलिए सीता और मंदोदरी लेने आई थी। बहुत मंदोदरी रावण और सीता दोनों को अनिष्ट से बचाने के लिए प्रयास करती रही। यही उनके बीच का संबंध था। मैं अपनी बात को अब खत्म करेंगी। मंदोदरी को शिव के नंदी नल कुबेर के शाप, रावण की मृत्यु को बहुत नजदीक से देख रही थी और वे इन आशंकाओं से कभी भी मुक्त नहीं हो पाई। उनकी सारी आशंकाएं सच होती हैं। वे समझा सकती थी लेकिन रावण को राम के दंड से नहीं रोक पाई। मैं अपनी बात को अब समाप्त करती हूँ कि ये तीनों महिला चरित्र पंचकन्या कहलाए। तो यहाँ एक बहुत हमारी एक पुस्तक शायद इस प्रकाशाधीन है, पंचकन्या, और वो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर शायद वो पुस्तक दे पाएगी। रामायण के तीनों पात्र अपनी अपनी भूमिका में स्त्री शक्ति के सशक्त उदाहरण है। 5000 वर्ष की संस्कृति में स्त्रियों ने इन्होंने अपनी अद्भुत क्षमता और विकता से आज भी हमारे हृदय में स्थान बनाए हैं। पंचकन्या के श्लोक को लेकर बहुत अनुत्तरित प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन रामायण के ये तीनों पात्र
अपनी भूमिकाओं में उल्लेखनीय हैं, साधारण भूमिका में ये असाधारण है। इसीलिए ये पंचकन्या श्लोक में हमारे साथ आज तक सम्मानीय अपनी चंद्रूरी कामेश्वरी जी को भारत के अनमोल ऋषि मुनि विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए आपका स्वागत है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरीं दहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्विरामायणम। मेरे प्रपत्र का विषय है भारत के अनमोल ऋषि मुनि। रामचरितमानस के 7 कांडों में हम अनेक ऋषि मुनियों के से परिचय पाते हैं। ऋषि मुनि कौन हैं? वे आम लोगों से कैसे भिन्न होते हैं? उनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋषि ऋषयो मंत्र दृष्टारः न तो करता रहा। ऋषि तो मंत्र के देखने वाले हैं, ना कि बनाने वाले। ऋषि अर्थात दृष्टा। ऋष शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है देखना या दर्शन शक्ति। वेद ज्ञान के प्रथम प्रवक्ता, परोक्षदर्शी, दिव्य दृष्टि वाले, ज्ञान के द्वारा मंत्रों को अथवा संसार की चरम सीमा को देखने वाले ऋषि हैं। श्रुति ग्रंथों के अनुसार गहन ध्यान में शब्दों के दर्शन करने वाले, उसको यथावत समझने वाले, अपनी विलक्षण एकाग्रता के बल पर उनके गूढ़ अर्थों को जानने वाले और मानव अथवा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिसने इन शब्दों को लिखकर प्रकट किया, वे ऋषि हैं। आकाश, अंतरिक्ष और शरीर में वास करने वाले हैं और कहा जाता है कि ये 21 प्रकार के होते हैं, जो पत्ते खाने वाले हैं, कंठ तक पानी में डूबने वाले हैं, हवा खाने वाले, इत्यादि इत्यादि। ऋषि कहते ही हमें सबसे पहले सप्त ऋषियों की बात याद आ जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कश्यपो अत्रि वसिष्ठस्य विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्नि भरद्वाज इति सप्त ऋषयः स्मृताः। एक और श्लोक भी प्रसिद्ध है जिसमें कहते हैं कि वशिष्ठ काश्यपो अत्रि जमदग्निश्च गौतमः विश्वामित्र भरद्वाजो सप्त सप्त ऋषयो भवन। चलिए अब हम चलते हैं यह जानने के लिए कि मुनि कौन है। मुनि मौन धारण करने वाले, मनन करने वाले, मननशील महात्मा, मंत्रों का जाप करने वाले, अपने ज्ञान से भंडार उत्पन्न करने वाले, अर्थात ज्ञानी, राग द्वेष रहित संत, साधु, यति, तपस्वी, भिक्षु, श्रमण करने वाले। कहते हैं कि सतयुग में ये सबसे बड़े थे, अर्थात इनको समाज में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था। अपनी तपस्या से ईश्वर को खुश करके वरदान पाने वाले, निश्चल बुद्धि वाले, उपकार करने वाले और समाज कल्याण के लिए मार्गदर्शक के समान व्यवहार करने वाले, दिन में मात्र एक बार आहार स्वीकार करने वाले। जैन मुनियों का सिद्धांत है, जैन मत के अनुसार कहते हैं कि इन्होंने 5 महाव्रतों का पालन ये करते हैं। पंचेंद्रिय विजय, मूल गुण मिलाकर कुल 28 गुणों से युक्त होते हैं मुनि। रामचरितमानस के सप्त ऋषियों में, रामचरितमानस में हम सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज के अलावा कण्व, वाल्मीकि, सनकादि, शरभंग, पुलस्त्य, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य, व्यास, गौतम, मतंग, नारद, शुकदेव, ब्रह्मा, वेदशिरा, गालव, नहुष,
मार्कंडेय, बृहस्पति, भृगु, चंद्रमा, वामदेव, दूर्वासा आदि ऋषि मुनियों द्वारा समय समय पर उपदेश देते हुए, सुझाव देते हुए देखते हैं। इन सभी पर बस एक या दो शब्दों में या वाक्यों में अपनी बात में प्रस्तुत करना चाहूंगी। सप्तऋषि वैदिक धर्म के संरक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो सनकादि मुनि तेज के पुंज, सुंदर गुण, शील युक्त, ब्रह्मानंद में लीन, चारों वेदों के ज्ञाता, समदर्शी और भेद रहित दिखाई पड़ते हैं। महर्षि अगस्त्य तपस्वी राजा दशरथ के राजगुरु और मंत्र दृष्टा हैं। भरद्वाज मुनि तपस्वी, निगृहीत, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में चतुर दिखाई पड़ते हैं। वाल्मीकि मुनि आदि कवि, राम के नाम को उल्टा जपने वाले, ब्रह्मा सृष्टि रचयिता और उनके द्वारा सृष्ट इस संपूर्ण सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का अनुभव हम आज भी कर रहे हैं। भृगु ऋषि यज्ञ के रक्षक, सती का मरण सुनकर जिन्होंने शिव जी के गणों का विध्वंस किया और उनकी यज्ञ की रक्षा की। नारद मुनि विष्णु भक्त, ज्ञानी, त्रिकालज्ञ और सर्वत्र विद्यमान हैं। भृगु ऋषि यज्ञ के ये तो हो गया। वशिष्ठ ज्ञानी मुनि हैं, रघुकुल गुरु हैं, धर्म के इतिहास और वेदों के ज्ञाता। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर जिसने दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिनसे करवाया। विश्वामित्र महामुनि जो कहते हैं कि वे ज्ञानी, जप, यज्ञ और योग करने वाले हैं। ऐसी विद्या के ज्ञाता जिसे प्रदान करने में भूख और प्यास भी नहीं लगती है। परशुराम क्रोधी और कठोर स्वभाव के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर माता का भी वध कर दिया था। वेदशिरा मुनि सभी को समझा कर रखने में सक्षम हैं। बृहस्पति ज्ञानी और माया के ज्ञाता। शरभंग मुनि योग, यज्ञ, जप, तप, भक्ति का वरदान, योग अग्नि से अपने शरीर को जिन्होंने जला डाला। और दूर्वासा क्रोध स्वभाव के शाप देने में कुशल। चंद्रमा मुनि संपाति को ज्ञान सुनाया और उनके अभिमान को छुड़ाया। पुलस्त्य ऋषि निर्मल हृदय सहस्र बाहु को छुड़ाया और कहते हैं कि नल नील को आशीर्वाद देकर उनके स्पर्श से भारी भारी पहाड़ भी पानी में तैर जाएंगे, यह वरदान दिया। वैसे ही वामदेव मार्कंडेय मुनि के बारे में कहते हैं कि ये शास्त्र, वेद और पुराणों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म का निरंतर स्मरण करने वाले, श्री हरि का लगातार तप करने वाले, जल के आधार पर रहने वाले और चारों पदार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रदाता हैं। निष्कर्ष रूप में कहना चाहूंगी कि ऋषि और मुनि युग दृष्टा, युग सृष्टा, समाज सुधारक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, निष्पक्षपाती, सत्य भाषण करने वाले, विज्ञ, समदर्शी, त्रिकालज्ञ, समुद्र को सोख लेने की शक्ति वाले, विज्ञान की गूढ़ बातों के जानकार, जिन्होंने कहा था कि तेल में शव अनेक दिनों तक बिना सड़े यथावत रह सकता है और जिनके वरदान से पत्थर भी समुद्र में तैर जाते हैं और जड़ी बूटी से खोए प्राण भी लौट सकते हैं। आधुनिक काल में यदि देखा जाए तो ऋषि मुनि है नहीं, परंतु ये हमारे सामने विशेषज्ञों, पंडितों और ज्योतिषों के रूप में आते हैं। इनकी परंपरा सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चली जाएगी, यह मेरा विश्वास है। प्रणाम और आभार आप सभी।
कुछ 20 मिनट ज़्यादा समय हो गया, 20-25 मिनट। तो आज का जो एकेडमिक्स सेशन है वो अब समाप्त हुआ। अब आदरणीय शर्मा जी कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे आप। आइए। सारगर्भित, गुणात्मक और सृजनात्मक और शोधात्मक सत्र हुए हैं। मैं सारे शोधकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोग धैर्यपूर्वक शांति से यहां उपस्थित रहे, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। और निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये आभार अभी समाप्त नहीं हो रहा है। अभी आप लोगों के लिए ही विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम विशिष्ट है, धर्म और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। एक बालिका तो अभी फ्लाइट से केवल भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली से फ्लाइट से यहाँ पहुंची है और वो वापस कल जाने वाली है। आग्रह किया था कि ये कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए, तो वो बालिका आ रही है। बालिका के नाना और नानी दोनों यहाँ विराजमान हैं और वो हमारे भी गुरु हैं। इसके अलावा राम की शक्ति पूजा, दशावतार जैसे श्रेष्ठ नृत्य नाटिकाओं का यहाँ आयोजन है। आप लोग इतने बैठे तो थोड़े समय और बैठे, 5-10 मिनट के लिए, तब तक ये व्यवस्था हो, आप जल पी लें और छोटे मोटे काम के लिए जाना है तो 5-7-10 मिनट के लिए चले जाएं। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद यहीं नीचे भोजन है सबका। भोजन करने के बाद ही सब लोग अपने अपने स्थान पर जा सकेंगे। ये मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। मैं सोचता हूं कि मेरे निवेदन को आपने स्वीकार